दोस्तों और बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ। सब एक दूसरे का हालचाल जानने को आतुर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि काफी दिनों बाद जो एक दूसरे से मिले थे। अरे मैं क्या बताऊं, आजकल मेरे पापा जी मेरी मम्मी जी के बहुत दीवाने हो रहे हैं, बिल्कुल लैला मजनू। सच में उनको जरा सा भी लिहाज नहीं रहता कि घर में बहू और बेटा भी है। मुझको तो सचमुच बड़ी शर्म आती है। आनंदी ने ही सबसे पहले एक तरह से अपने ससुर जी का मजाक उड़ाते हुए सब दोस्तों से कहा, अच्छा ऐसा क्या करते हैं वो जो उनके बजाय तुमको शर्म आती है। सारे किटी मेंबर्स एक साथ बोल पड़े। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर बहू लोगों की किटी पार्टी हो रही हो और उसमें ज्यादातर बहुएं अपने सास ससुर को साथ में रखने वाली हो, तो सबकी जिज्ञासा बढ़नी तो स्वाभाविक ही है। अरे क्या ही बताऊं, जब से मम्मी जी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है ना, तब से पापा जी ने दुकान जाना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। मेरे पति बेचारे दुकान पर अकेले ही जाते हैं। पापा जी तो कभी मम्मी जी को फल काट कर अपने हाथों से खिला रहे होते हैं, कभी जूस बनाकर पिला रहे होते हैं, तो कभी उनके सिर पर तेल मालिश करते हुए नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगता है जब कभी कभी तो यार वो मम्मी जी के पैर भी दबाने लग जाते हैं। आनंदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही है आनंदी, हमारे यहाँ भी पापा जी मम्मी जी की हर बात को आंख मूंद कर मानते हैं। मजाल है क्या जो मम्मी जी के मुंह से कुछ निकले और वो पूरा ना करे। उनकी हर बात मुंह से निकलने से पहले ही पूरी करने लगते हैं। उन्हीं किटी मेंबर्स के बीच मौजूद एक और बहू बोल पड़ी, अरे मेरे ससुर जी तो इन सब से 4 हाथ आगे हैं। ऑफिस से आने के बाद मम्मी जी के बिना एक कदम भी बाहर नहीं बढ़ाते। सब्जी लेने जाएंगे तो उनको साथ लेकर, दूध लेने जाएंगे तो उन्हीं को साथ लेकर, सुबह मॉर्निंग वॉक भी साथ ही साथ। बुढ़ापे में भी उनको पूरी की पूरी दीवानगी है मम्मी जी के प्रति। जरा सोचो जवानी में क्या गुल खिलाए होंगे। एक और किटी मेंबर को मौका मिल गया अपने सास ससुर की खिल्ली उड़ाने का। बस फिर तो आज की किटी का टॉपिक ही बन गया सास ससुर की खिंचाई का, बल्कि ससुर जी की खिंचाई का सबसे ज्यादा। आशियाना अपार्टमेंट में रहने वाली ज्यादातर दोस्तों ने एक साथ मिलकर किटी बनाई थी। उनमें से ज्यादातर महिलाएं कम ही उम्र की थी, बस सपना जी को छोड़कर। वो उन सबसे लगभग 10-12 साल बड़ी और आज की किटी सपना जी के घर पर ही थी और इस समय वो रसोई में काम कर रही थी। लेकिन रसोई ड्राइंग रूम से सटी होने के कारण किटी मेंबर्स की सारी बातें उनके कानों में पहुंच रही थी। उनको वो सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ ही सालों के बाद वो भी तो सास और उनके पति ससुर बन जाएंगे। खैर, जब सबने नाश्ता पानी कर लिया तब उन्होंने सभी किटी मेंबर से बात करने की ठानी, क्योंकि पहले ये बात करके वो किसी का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। हाँ जी दोस्तों, क्या कह रही थी तुम लोग, और खासकर आनंदी तुम्हारे ससुर जी आजकल मजनू बने हुए हैं। भला क्यों, जरा मैं भी तो सुनूं। लेकिन हाँ, शायद अभी तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारी मम्मी जी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन कितने दिन हुए हैं ऑपरेशन को। सपना जी ने ये सब पूछकर एकदम से धमाका ही कर दिया, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीद तो किसी भी किटी मेंबर को नहीं थी। सपना जी, अभी 15-16 दिन हुए हैं। आनंदी थोड़ा सा सकपकाते हुए बोली, तो फिर तो उनकी पूरी सेवा तुमको करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम करती भी होगी। सपना जी थोड़ा सा नाराज थी, क्योंकि आज उन्हें अपने दोस्तों की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बोलो आनंदी, तुम चुप क्यों हो। आनंदी के चुप रहने के कारण सपना जी ने फिर से अपनी बात दोहराई। सपना जी, मुझसे नहीं हो पाती है उनकी सेवा। मैं घर के और सब काम निपटा लूं, यही मेरे लिए बहुत है। आनंदी ने धीमे से कहा, तो फिर तुम्हारी सासू माँ की सेवा कौन करेगा। ऑपरेशन के बाद व्यक्ति को कितनी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है वो मैं जानती हूँ। जरा से भी लापरवाही से कितनी दिक्कत हो जाती है, और वैसे भी बीमार आदमी की देखभाल करने वाला कोई तो चाहिए ही। अफसोस कि जो तुम नहीं कर रही हो वो तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुर जी को करना पड़ रहा है। और हाँ, तुम लोग भी आनंदी की बातों में हाँ मिलाते हुए मजा ले रही थी, लेकिन जरा सोचो, कल को हमारी उम्र भी बढ़ेगी, हमारी बहुएं भी लापरवाही करेंगी, तो हमारे पति ही हम लोगों की सेवा करेंगे। फिर उन लोगों के ऊपर बेकार की छींटाकशी करने का हम लोगों को कोई हक नहीं। मुझे तुम सब की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और हाँ, तुम लोगों को भी मेरी बातें अच्छी ना लगी हो तो आज से हम लोगों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। क्योंकि एक अच्छा और सच्चा दोस्त उस दर्पण के समान होता है जो अपने दोस्त की अच्छाइयों और बुराइयों को साफ साफ बता सके। सॉरी,
आप लोगों से इतना कुछ कहने के लिए। सपना जी इतना बोलते बोलते हांफने सी लगी। सॉरी सपना जी, सॉरी आपको नहीं बल्कि हम लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि जिस नजरिए से आपने स्थिति को समझा शायद हम लोगों ने वैसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहा। बस सास ससुर का मुद्दा बनाकर छींटाकशी करते हुए मजाक उड़ाने लगे। उन्हीं किटी मेंबर्स में से अनन्या ने कहा, क्योंकि वो भी इन बातों का खूब मजा ले रही थी। हाँ सपना जी, मैं तो सबसे बड़ी दोषी हूँ, क्योंकि मैंने ही बात की शुरुआत की थी, जबकि मेरा फर्ज था कि ससुर जी से पहले मैं खुद अपनी सास की सेवा करूं। लेकिन उल्टा मैंने अपने ससुर जी का ही मजाक उड़ाने की कोशिश की। लेकिन अब मैं अपनी भूल जरूर सुधारूंगी। आनंदी ने सपना जी के आगे हाथ जोड़ते हुए अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होते हुए कहा। दोस्तों, मेरा मन तुम लोगों को शर्मिंदा करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने पापा मम्मी याद आ गए। मेरी मम्मी भी एक बार गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हो गई थी। उस समय मेरी भाभी ने मम्मी की सेवा से बिल्कुल हाथ खींच लिए। उस समय मेरे पापा की सेवा के कारण ही वो उठकर खड़ी हो पाई। अगर पापा उनका इतना ख्याल ना रखते तो शायद अब तक वो दुनिया ही छोड़ चुकी होती। और फिर बुढ़ापे में पति पत्नी ही तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसमें लैला मजनू या हीर रांझा जैसा कुछ भी नहीं। सपना जी की आंखों में आंसुओं की नमी तैर रही थी। सचमुच सॉरी सपना जी, आज आपने हम लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया है। भाग्यशाली हैं हम सब लोग जो आप जैसी समझदार दोस्त हमें मिली है, और हम आप जैसी समझदार दोस्त बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते, है ना दोस्तों? मैं सही कह रही हूँ ना? आप लोग मुझसे सहमत हैं कि नहीं? एक किटी मेंबर गौरी ने जोरदार शब्दों में अपने विचारों को रखते हुए कहा। अरे हम सभी लोग 100% आपसे सहमत हैं, आनंदी ने हाथ उठाकर कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो सारे किटी मेंबर्स सपना जी की प्रशंसा करने लगे। आज सभी किटी मेंबर्स एक बहुत ही अच्छी सीख लेकर अपने अपने घर जा रहे थे, और सपना जी भी प्रसन्न थी, क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक अच्छी भावना उन सबके मन में भर दी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।